अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज एमएलएफ ने इतना मेगा इवेंट किया है, इसका मेन रीज़न बताइएगा हमें। देखिए आज का इवेंट के जो हमने किया था कि मोहम्मद अफजल साहब जो हमारे एमएलए पाकिस्तान चैप्टर के यानी काफ़ी अच्छे मेंबर यानी बहुत एक्टिव मेंबर हैं, उनके एजाज़ में आज का इवेंट रखा था। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इवेंट भी था और ये पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। और मैं खास करके हमारे जो रहीम जानू साहब हैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि ऐसे ऐसे डायमंड ढूंढ के लाते हैं जो हमारी एमएलएफ में। तो जो एमएलएफ आजकल जो काम कर रही है वो इसी तरह के लोग, इसी तरह के एक्टिव जो लोग हैं उनके हिसाब से ये काम हो रहा है। और आज इनके एजाज़ में रखी थी, काफ़ी लोग जमा हुए थे और काफ़ी अच्छा इवेंट था। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि एमएलएफ ने फ्यूचर में कुछ क्या प्लान्स बनाए हैं। देखिए अभी हम लोग पॉडकास्ट की एक सीरीज चला रहे हैं, उसका मकसद यही है कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनकी स्टोरियां हम लोग सब ले रहे हैं, उनके इंटरव्यूज वगैरह, और काफ़ी अच्छे से अरफात नबी वाला काम कर रहे हैं इसके ऊपर और काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है। तो मतलब मकसद कहने का है कि जो भी हमारे मेहमान लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, इनकी जो खिदमत है, इनकी सर्विस है, सबके सामने लाएँ और इस पर भी हम काम कर रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग काफ़ी हमारे ज्ञान सूर्या साहब स्पोर्ट्स के और एजुकेशन के चेयरमैन, स्पोर्ट्स के चेयरमैन हमारे नौमान रॉय साहब, इन फ्यूचर में आपको स्पोर्ट्स के काफ़ी काम नजर आएंगे एजुकेशन के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे आपको पता है कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में हमारी एमएलएफ ने काफ़ी तरक्की कर ली, पाकिस्तान चैप्टर, यूएई चैप्टर और बाकी जो दुनिया में चैप्टर है उसकी वजह भी मैंने आपको बताया कि इस तरह के एक्टिव बंदे जो मोहम्मद अफजल साहब के लोग हारे हमारी टीम में, खास की मुझे लगता है तरक्की की वजह भी यही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज एमएलएफ का इतना मेगा इवेंट था, इसमें आपने आज शमूलियत इख्तियार की है, तो कैसा इवेंट रहा हमें थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इकबाल अडवाणी साहब का, जिन्होंने आज मेरे एजाज़ में ये डिनर ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी सारे मुझे यूएई के चैप्टर के लोगों के साथ मिलने का एक मौका मिला। और मुझे देख के बेहद खुशी हुई कि जो है एमएलएफ ने जो है यहाँ पर भी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब सिस्टम एक बना के रखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग मेंबर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है एमएलएफ का। और मेमन जितनी भी हमारी मेमन कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक सोशली जोड़ना एक दूसरे के साथ, और फिर उनके साथ मिलकर हमारी जो कौम के है मेमन कौम है उसके लिए नए प्लान्स लाना, नए प्रोग्राम लेकर आना और दुनिया में लोगों को मैसेज देना कि हम मेमन कौम जो है, बस ये मेमन कौम हम बहुत एक्टिव हैं और बहुत सोशली मतलब हमारे काम चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये है बस। थैंक यू सो मच सर। सर हमें बताइएगा एमएलएफ की तरफ से जो पॉडकास्ट हो रहा था, पॉडकास्ट कैसा जा रहा है। तो नो डाउट इसमें तो देखेंगे, ये तो सिख अल्फात भाई की मेहनत है पूरी, इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूंगा, वेरी हार्ड वर्कर, नो डाउट। यानी पॉडकास्ट के हवाले से हमने ये सोचा हुआ था कि जो भी हम अपनी कम्युनिटी को देखें, एमएलएफ का मकसद है अपनी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाओ, और हमने यही सोचा था कि अपनी कम्युनिटी को हर सूरत में किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाएं। तो हमारी कम्युनिटी के जितने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, अपना बिजनेस बहुत नीचे से ऊपर लेकर आए, उनकी कामयाब स्टोरियां के जरिए हम पॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया में हाईलाइट करें, क्या क्या स्ट्रगल की, क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, वो हम उनसे पूछते हैं। तो उससे हमको सबको आगे वाले जो दूसरे लोग सुनते हैं उनको भी काफा करें। लेकिन इसमें किस तरह से ये रन कर रहे हैं, क्या इसकी प्लानिंग है, किस तरह से सोचा गया, ये सब आप अरफात भाई से पूछें। जी माशाल्लाह, पॉडकास्ट का रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है और अभी हमने कोई 4 या 5 इंटरव्यूज़ किए हैं। और जैसे इकबाल भाई ने कहा कि मकसद यही है कि जितने भी बड़े लोग हैं उनसे हम ये पूछें कि उनकी स्ट्रगल क्या थी और वो किस तरह से उन्होंने अपना जर्नी किया। तो अभी माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अभी ये कि हमने उस पर ईमेल वगैरह भी दिए, तो ईमेल पे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया और वो कह रहे हैं कि हम भी इस पॉडकास्ट का जो है वो हिस्सा बनना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा है प्लान है कि उसको भी स्क्रूटनाइज करेंगे और उसमें से लोगों को इंशाल्लाह आगे लेके आएंगे। सर इस्तकबाल रमजान जब प्रोग्राम किया गया था, लोगों ने बहुत सराहा, उसे बहुत ज्यादा तारीफ की, तो कैसा आपको फील होता है जब इतनी ज्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। नो डाउट जो रमजान के हवाले से आप कह रहे हैं, इस्तकबाल रमजान जो हमने किया था, इससे पहले भी किया था और इस साल भी किया था, तो नो डाउट उसको लोगों ने बहुत पजीराई मिली। और लेकिन इन चीज़ों का काफ़ी पूरा सेहरा हमारी एजुकेशन कमेटी पे जाता है, जिसके हेड रियान सूर्या साहब है। किस तरह से अरेंज किया, क्या उसके पीछे वर्किंग थी, बिहाइंड द कर्टन कितनी मेहनत की गई थी, वो सब आप रिहान भाई से पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था रमज़ान में, जो उसमें बशी फारूकी साहब आए थे पाकिस्तान से, बिलाल मदनी साहब, और नो डाउट पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इकबाल अडवाणी और हमारी पूरी टीम जो हर एक इवेंट में हमारे साथ देती है। टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर कोई अच्छे अच्छे आइडिया देता है, और आज भी जो दावत थी मिस्टर अफजल के बिहाफ पे वो भी बहुत अच्छी गई और मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अटेंड की है। सर एमएलएफ ने अमेज़न के कोर्सेज करवाए थे स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन भी किया था, उस हवाले से थोड़ा बताइए कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। नो डाउट इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेजोन के हवाले से जो आप कह रहे हैं, अच्छी याद दिला दिया आपने। इतना बड़ा कोर्सेज जो हमने करवाया था अमेजोन का, आप यकीन करें पूरी दुनिया से मुझे कॉल आती थी कि अब नई क्लासेस शुरू करें तो हम अपने बच्चों को, या हमारे जो भी जिसके रिश्तेदार थे, सब काफ़ी पूरी दुनिया से कॉल आ रही थी। और वो इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, और इसका पूरा सेहरा अगर किसी इंसान को जाता है जिसने रात दिन जिस पे मेहनत की थी अमेजोन के हवाले से, उसका नाम इमरान पंजवानी। नो डाउट बहुत काम किया था और बहुत ज़्यादा। और इन फ्यूचर में इमरान भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर में एक और क्लासेज इसी तरह के हों, क्योंकि अभी तक मुझे लोगों की कॉल्स आ रही हैं और सबका इंटरेस्ट है कि इस तरह के कोर्सेज आप लोग कराएं। तो मुझे उम्मीद है इन फ्यूचर में भी इमरान साहब ये काम करेंगे, और बाकी क्या किस तरह किया इसके बारे में आप इमरान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी शुक्रगुजारी है कि इकबाल भाई माशाल्लाह इतना अप्रिशिएट करते हैं। मेहनत हमारी बिल्कुल है, लेकिन इसमें पूरा अगर उन्होंने पीछे से सपोर्ट अगर किसी का में मिला है तो वो बिल्कुल इकबाल भाई की तरफ से मिला है। पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। रिजल्ट वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अनएक्सपेक्टेड था, मेरे हम लोग की बिल्कुल सोच से बहुत ऊपर था। बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला, बहुत अच्छे मतलब स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे मिले। आगे इंशाल्लाह हमारा ज़रूर प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हमने पहले भी बहुत कोशिश की है इंशाल्लाह बैच 2 को करने के लिए। अभी हमारा बैच 1 कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी टाइम हो गया है। ग्रुप अभी भी एक्टिव है।
अभी भी अलहमदिल्ला बहुत सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। और बड़ी इसमें एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हमें लगता था कि एक्टिव नहीं है, लेकिन बाद में जब मैंने उनको देखा कि वो उसके अंदर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। ये बड़ी खुशी की बात थी कि हमने जो मेहनत की, जिस पर्पज़ के लिए की, वो हमारी मेहनत ज़ाया नहीं की अलहमदिल्ला। अभी भी वाकई मुझे भी बहुत सारे लोगों का आता है कि आप बैच 2 कब स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। बस मेरी इसमें एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इसके अंदर ज्वाइन होते हैं उसको सीरियस लें। पहले ये सब चीज़ समझें कि जो हम कोर्स आपको फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस ट्रेनर के थ्रू हम आपको करवा रहे हैं, वो आपको भगा नहीं रहे, वो आपको पूरा सिखा रहे हैं। माशाल्लाह वो एक एक चीज़ को पूरा आपको ट्रेन कर रहे हैं। बाहर कहीं भी कितनी जगहों पे भी ये पेड कोर्स होते हैं, उस पेड कोर्स के अंदर वो लोग बस 1 महीने के अंदर आपको जल्द से जल्द आपको बस सिखा के उनको अगला बैच देखना होता है। हमारी नीयत ये नहीं है, हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों को खुद मुख्तार करना है। तो इसको सीरियस लें, जो भी इसमें ज्वाइन होता है वो इसको सीरियस ले और इसकी कीमत को समझे, इसकी वैल्यू को समझे। और इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह पाक करेगा तो आगे भी और ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। मैं इकबाल भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसी खिदमत का काम कर सकें। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज का इवेंट कैसा रहा है, थोड़ा सा बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। आज का इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज था। और इकबाल अडवाणी साहब ने आज का डिनर ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। सारे मेंबर्स आए थे आज और बहुत अच्छी गेट टुगेदर हुई, काफ़ी अच्छी डिस्कशंस हुई आज की। मतलब कम्युनिटी के हवाले से बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई, कैसे फर्दर आगे प्लान्स हमारे हैं, उनको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। बहुत सारी बातें हुई, इसमें चीज़ें भी थी, हमने काफ़ी डिस्कस करा आगे फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स करने हैं। और इसके अलावा हमारे और भी प्लान्स हैं कि कम्युनिटी को आगे ग्रो कैसे करना है। बस यही था आज का। अस्सलाम वालेकुम। आज का इवेंट कैसा रहा, थोड़ा सा बताइएगा। वालेकुम सलाम। अमेजिंग इवेंट था, बहुत अच्छी गैदरिंग थी, अमेजिंग प्लेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेटवर्क करने के लिए एक बहुत अच्छी गैदरिंग का अरेंजमेंट किया था मिस्टर इकबाल अडवाणी ने। और हम लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं कि दुबई में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जहाँ हमें नेटवर्क करने का मौका मिले, व्यूज शेयर करने का मौका मिले और मार्केट इंसाइट्स हमें और लोगों से और ज़्यादा मिले, जिसके लिए आज परफेक्ट गेट टुगेदर थी जिसमें हर किसी ने अपने व्यूज शेयर किया एंड काफ़ी ज़्यादा मार्केट इंसाइट्स हमें मिली हैं। और सर आपने देखा होगा आज की मीटिंग में कुछ डिस्कस किया है, फ्यूचर में एमएलएफ के क्या प्लान्स हैं? विजन्स हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी हैं और इसी तरह अगर लोगों ने साथ दिया तो बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज एमएलएफ ने इतना मेगा इवेंट किया, इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा, इवेंट कैसा रहा है आपका? आज इवेंट तो बहुत अच्छा रहा। एक्चुअल अभी समर चल रहा है ना, तो हमारी जो पूरे मेंबर हैं वो आउट ऑफ टाउन हैं, तो जितने अवेलेबल थे कोशिश करके सब आ गए हैं। और ये मोहम्मद अफजल साहब जो है कराची एमएलएफ चैप्टर से जो आए हुए हैं, तो इनके एजाज़ में हमने इशाया रखा था, तो अच्छी गेट टुगेदर रही। बहुत काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आपस में मिले हैं, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 2-2.5 महीने हो गए, तो ये कोई इवेंट नहीं हुआ था। तो आज बहुत यूँ समझ सक्सेस हो गया, आज सब मिल भी लिए और जो डिस्कशन थी हम लोगों की जो फ्यूचर की, वो भी सब हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बारे में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज एमएलएफ ने इतना मेगा इवेंट किया, इस हवाले से हमें बताइएगा, इवेंट कैसा रहा आपका? ये आज का इवेंट बहुत अच्छा था। आज का बेसिकली इवेंट ये मोहम्मद अफजल साहब ये एमएलएफ पाकिस्तान से आए थे, तो इनकी ऑनर में ये इवेंट किया था, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान और दुबई में जो इवेंट्स करने हैं हमें, उसके सिलसिले में हमारी काफ़ी बातचीत हुई है और इंशाल्लाह अभी हम लोग फ्यूचर में काफ़ी इवेंट्स करेंगे इस तरह के। थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज एमएलएफ के इवेंट में आपने शमूलियत इख्तियार किया, इवेंट कैसा रहा हमें बताइएगा। देखिए मैं माशाल्लाह से आज ही आया हूँ पाकिस्तान से, और मुझे उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इवेंट होने वाला है। मैं आया तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अफजल साहब के एजाज़ में उन्होंने इवेंट रखा था, जिसकी वजह से माशाल्लाह से यहाँ पर जो देखा है कि मेमन कम्युनिटी के जितने इवेंट्स हैं जो आगे होने वाले सब बताया ये होने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, और मैं माशाल्लाह बहुत इससे इंस्पायर हुआ हूँ इन चीज़ों से। थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के एमएलएफ के मेगा इवेंट में आपने शमूलियत इख्तियार किया, इवेंट कैसा रहा हमें बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुजम्मिल है, मैं एमएलएफ का बोर्ड मेंबर हूँ, और आज हमारा जो इवेंट हुआ है एमएलएफ का, इसमें हम एक न्यू मेंबर को ऑनर कर रहे हैं जिनका नाम है मोहम्मद अफजल। और माशाल्लाह से हमने एक डिनर गेट टुगेदर रखा था जिन्होंने, और हमने यहाँ पे ये सारी बातें की है कि हम फ्यूचर में कौन सी इवेंट्स करने वाले, उस हवाले से हम लोग बातें की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज एमएलएफ का इतना मेगा इवेंट था, तो इसमें आज आपने शमूलियत इख्तियार किया, तो इवेंट कैसा रहा हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए आज पाकिस्तान से हमारे अफजल भाई आए थे, तो वहाँ के जो है ना जिम्मेदार हैं एमएलएफ के, तो उनसे आज मुलाकात हुई और बातचीत हुई। आगे के जो प्रोग्राम थे वो प्रोग्राम का कुछ लाया अमल तय किया गया कि आगे क्या प्रोग्राम होंगे। तो जो मेरी जो कमेटी जो मेरे अंडर है उस हिसाब से हमारे जो है ना एक डेजर्ट का प्रोग्राम आ रहा है, डेजर्ट सफारी का, तो उसमें सारी जो फैमिलीज़ हैं, मेमन फैमिलीज़ हैं खासकर स्पेशली, तो वो सब आके वहाँ कनेक्ट होंगी। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट मंथ हमारे पास एक और इवेंट आ रहा है, वो ओमान मुसन्नम का इवेंट आ रहा है, तो उस हवाले से भी हमारी एक फैमिली कनेक्शन होगी। तो इंशाल्लाह ये 2-3-4 जो इवेंट आ रहे हैं इसमें है ना काफ़ी हद तक जो है ना हम लोग कनेक्ट होंगे, और स्पेशली जो मेमन फैमिलीज़ हैं वो जो है ना कनेक्ट होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।